दोस्तों, मेरा गांव मेरा देश मूवी का भले ही ये सारे के सारे खौफनाक और खतरनाक सीन आपने कई बार देखा हो, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि ये सारे के सारे खौफनाक और खतरनाक सीन वो भी 70 के दशक में बिना वीएफएक्स के कैसे शूट हुआ होगा। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी के वो सीन का जिसमें डाकू बने जब्बर सिंह यानी कि विनोद खन्ना को पहाड़ी के चारों तरफ से पुलिस घेर लेता है और जमीन के नीचे से जो बहुत बड़ा बड़ा धमाका होता है। ये सीन देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये सीन भारतीय सिनेमा इतिहास का आज भी सबसे बड़ा खौफनाक और सबसे बेहतरीन सीन माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस सीन को शूट करना इस मूवी के जो डायरेक्टर थे राज खोसला साहब, उनके लिए इतना भी आसान काम नहीं था। तो आखिर क्यों शूटिंग करना मुश्किल काम था? क्योंकि दोस्तों, ये सीन राजस्थान के चिरवा घाट के पथरीली इलाके और उबड़ खाबड़ वाले रास्तों पर फिल्माना था। जहां अभी आप देख रहे हैं विनोद खन्ना साहब को जिस पहाड़ पर खड़ा है, आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि ये सीन करते समय अगर विनोद खन्ना साहब का शरीर का संतुलन थोड़ा सा भी बिगड़ जाता तो अपना जान से हाथ धो बैठते। उसी तरह से जहां आप पुलिस वाला सीन देख रहे हैं, जहां पृथ्वी के नीचे से जो विस्फोट हो रहा है दोस्तों, पथरीली वाले इलाकों में धरती के नीचे बम लगाकर और उसे विस्फोट कराना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग भरा काम था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, यानी कि राज खोसला साहब ने क्या किया था, जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, इसके लिए वो डायनामाइट का यूज करना चाहते थे। लेकिन जो वहां स्टंटमैन थे उन्होंने समझाया कि भैया डायनामाइट अगर उड़ाओगे तो पथरीली वाला इलाका है और डायनामाइट उड़ने से हो सकता है कि अगल बगल के पहाड़ी को क्षति पहुंचे या जो कलाकार है उनको क्षति पहुंच सकता है। इसीलिए बाद में डायनामाइट वाला प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया और वहां पर पोटेशियम और चारकोल से बना देसी बम का यूज करके तब इस सीन को शूट किया गया। इसी तरह से दोस्तों, इस मूवी में जो आप मेला वाला सीन देखते हैं दोस्तों, ये सीन को शूट करना उस जमाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम था। मुश्किल भरा काम क्यों था? दरअसल दोस्तों, जहां पर आप ये सीन देख रहे हैं, ये सीन किसी फिल्म स्टूडियो में नहीं शूट किया गया था। इस सीन को राजस्थान के चेरवा घाटी जो है उसके ठीक बगल वाला जो बहुत बड़ा मैदान था, वहां पर मेला का सेटअप बनाया गया था और इस सेटअप बनाने में महीनों का समय लगा था और लाखों रुपए जो है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खर्च हुए थे। और ये सीन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि बम, जो बड़े बड़े बम को विस्फोट कराए जाते हैं, तो विस्फोट कराने के बिल्कुल बीच से विनोद खन्ना साहब को घोड़ा पर चढ़कर तब भागना था और एक टेक में ये सीन को शूट करना था। अगर एक टेक में सीन नहीं शूट होता तो दोबारा से फिर से महीनों का समय लगता और फिर से मेला का सेटअप बनाना पड़ता और फिर से लाखों रुपए खर्च होते। तो इसीलिए इस सीन को फिल्माना जो है बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग भरा काम था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विनोद खन्ना साहब इतने अच्छे घुड़सवार और स्टंटमैन थे कि विस्फोट होते बमों के बीच से अपने घोड़ा को इतना खूबसूरती से निकाले कि आज भी ये सीन हॉलीवुड स्तर का सीन लगता है। और इस सीन को देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर विनोद खन्ना साहब एक ही टेक में इस सीन को कैसे शूट कर दिए। दोस्तों, इसी तरह से इस मूवी के एक सीन में आप देखते हैं कि धर्मेंद्र जो हैं चमड़े की बेल्ट से जो विनोद खन्ना की पिटाई करते हुए नजर आते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि शायद ये शूटिंग का हिस्सा होगा, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सच में धर्मेंद्र जो है विनोद खन्ना की पिटाई कर दिए थे। शूटिंग के बाद जब विनोद खन्ना का जब पीठ देखा गया था तो बिल्कुल चमड़े की बेल्ट की पिटाई की वजह से नीला पड़ गया था। बाद में इसके लिए धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना से माफी मांगी थी और दोनों जो हैं पक्के दोस्त बने। लेकिन दोस्तों, बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इस मूवी में विलेन के लिए विनोद खन्ना कोई फिल्म मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। पहली पसंद जो है प्रेम चोपड़ा साहब थे। उन दिनों प्रेम चोपड़ा साहब का खलनायक के रोल के लिए तूती बोलता था। इसीलिए इस मूवी के जो डायरेक्टर थे खोसला साहब, उन्होंने प्रेम चोपड़ा को इस मूवी में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। इसीलिए मजबूरी में विनोद खन्ना को इस मूवी में कास्ट किया गया था और ये मूवी ने विनोद खन्ना के किस्मत को पलट दिया था। इसके बाद तो उनके पास मूवी का अंबार लग गया था।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा गांव मेरा देश जो 1971 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, इसी फिल्म का जो है कॉपी किया गया था शोले में। शोले में जो आप गब्बर वाला किरदार देखते हैं, वो किरदार दरअसल विनोद खन्ना के जो जब्बर सिंह वाला किरदार है इस मूवी का, उसी का नकल था।